गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 3B जो रिटर्न फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 39 में, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आप बिना टैक्स की पेमेंट किए अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 39 हमारे सामने है जो कि फर्निशिंग ऑफ रिटर्न GSTR 3B की बात करता है। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन फर्निश ए रिटर्न electronically of inward and outward supplies of goods or service of both input tax credit availed, tax payable and tax paid, and such other particular in such form, manner and within such time as may be prescribed। तो यहाँ पर इसके कहने का ये मतलब है कि हर एक व्यक्ति को कंपोजिशन डीलर और TDS TCS के रिटर्न को छोड़कर हर एक व्यक्ति को अपनी इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज और उसने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है और उस पर कितना टैक्स पेबल बनता है वो सब दिखा करके ड्यू डेट से पहले जितना भी टैक्स पेबल बनता हो उसकी पेमेंट करनी होगी। अब इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए हमको सब सेक्शन 7 पढ़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले सब सेक्शन खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब सेक्शन खुल चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु रिक्वायर टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि GSTR 3B की बात हो रही है, 39 सब सेक्शन 1, शैल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू एज पर सच रिटर्न नॉट लेटर देन द लास्ट डेट ऑफ ऑन विच ही इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश सच रिटर्न। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप पर जितना टैक्स ड्यू होता है उसको ड्यू डेट के अंदर गवर्नमेंट को पे करना होगा। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको रिटर्न ही फाइल करनी है। आप मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी किसी मंथ में 1 लाख रुपए बन रही है और आपके पास ITC पड़ा हुआ है मान लीजिए 60,000 रुपये का, ठीक। तो आपकी कैश में कितनी रिक्वायरमेंट है? 40,000 रुपये की। तो एज़ पर पोर्टल जब तक हम 40,000 का पेमेंट नहीं करेंगे हमको रिटर्न फाइल करने नहीं दी जाएगी। लेकिन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको 40,000 ये जो टैक्स बन रहा है उसको ड्यू डेट के अंदर गवर्नमेंट को पे करनी होगी। अगर नहीं पेमेंट करते हैं तो 18% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। और हम जब ITC अवेल करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे ये कहती है कि ITC आप तभी अवेल कर सकते हैं जब वो वैलिड ITC हो, और वैलिड ITC तब होती है जब सामने वाले ने अपनी GSTR 3B में टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। तो यहाँ पर एक टैक्स प्रैक्टिशनर का गवर्नमेंट को यही एडवाइस है कि बिना टैक्स की पेमेंट किए GSTR 3B फाइल हो और जब तक टैक्स का पेमेंट ना हो जाए तब तक वो अनवैलिड मानी जाए, और जब एक बार टैक्स का पेमेंट हो जाए तो उस रिटर्न को वैलिड कर दिया जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।